बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 फरवरी साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक यार ये मैं बुरी खबर है या अच्छी खबर है, लेकिन आज मैंने इससे इब्तिदा करना, बड़े दिनों से ये खबर मेरे माइंड में उतर जाती है और बड़ी मज़ेदार खबर है। यू विल इंजॉय क्या करना है। सामईन इकराम, हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो गैस की सप्लाई है वो बहाल करने का ऐलान किया। अच्छा ठीक है, बहुत उसके ऊपर ताड़ियां बजी, घुंघरू तोड़े गए, आहो नहीं आहो। ठीक है, आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो करके जब हमने उसको स्टडी किया तो पता चला कि हुकूमत ने टेक्निकली फॉर ऑल एजेस टू कम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस की फराहमी नामुमकिन बना दी। ओके, यानी मिलनी ही नहीं। पूछो क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि हर उस इंडस्ट्री को हम गैस देंगे जो उसको 63% एफिशिएंसी के ऊपर बरतेगी। वो तो 61% 62% मैक्सिमम है। जनरल इलेक्ट्रिक की टरबाइन है। ठीक है, हाँ जी। वो जो उसकी हैं वो हैं। अच्छा, ये क्या जी, ये हीट कलेक्शन, मतलब एक जगह आपने गैस जला ली तो उससे हीट जो बाहर फजा में गई उसको कलेक्ट करके तो दोबारा इस्तेमाल किया, उससे पानी गर्म कर लिया, उससे कुछ कर लिया। ठीक है, और नतीजे के ऊपर शो किया कि जनाब देखें हमने सिर्फ गैस जलाई नहीं है बल्कि उससे जो हीट ज़ाया हो रही थी वो भी रिकवर कर ली। ये हीट रिकवरी का जो निज़ाम है, अगर आपको याद हो तो हम जब ऑन एयर थे उस वक्त हमने इसको बहुत ज़्यादा परीच किया था कि लालबो ये मुस्तकबिल का सिस्टम है और इससे आपको फ़ायदा होगा और फ़ायदा होता है। 2 से 3 साल के अंदर आप उस इजाफी जो सिस्टम होती है उसकी कॉस्ट भी रिकवर कर लेते हैं। लेकिन हमारे बिजनेसमैन चूंकि दिहाड़ी पे बैठे होते हैं, दिहाड़ी लगानी होती है, टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना होता, और फिर लो टेक के ऊपर हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बैठा हुआ है। 1982 की और 1962 की जो मोटरें लगी हुई हैं मशीनें चलाने के लिए, जब आप उनको चलाएंगे तो उन्होंने एनर्जी एफिशिएंट कहाँ पे होना है। तो ये एक पैकेज डील थी कि एक तो आप अपना जो कंजम्पशन सिस्टम है, मोटरें तब्दील कर दे सिस्टम की, उसमें करोड़ों का खर्चा नहीं है, लाखों का खर्चा है। और ये करोड़ का सिस्टम लगा लें, करोड़ से भी कम में वो सिस्टम लग जाता है गैस हीट रिकवरी का। तो यूँ आपकी एफिशिएंसी जो है, जो कि आप बिजली बना रहे हैं अपने अंदर, वो 32%, 28% से उठ के ना 54%, 51% पे चली जाती है आपकी एफिशिएंसी। और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको भी है और मुल्क कौम को भी है। ठीक है जी, कि आप 32% एफिशिएंसी की बजाय 52, 53 पे कर रहे हैं। ये बेस्ट अवेलेबल लोकल सिस्टम था, बेस्ट अवेलेबल लोकल सिस्टम था। ठीक है, जिससे आप इतनी एफिशिएंसी ले सकते थे। ठीक, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो बड़े सिस्टम्स हैं, लाइक निशात है, मियां मंशा साहब का है, लाइक तबा साहब का है, ठीक है, सिस्टम है, ठीक है, लाइक अलकरम वालों का है, ये जो हैं इनके पास थबंटू भी बड़े होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होती है। तो ये क्या करेंगे कि ये तो जनरल इलेक्ट्रिक की टरबाइनें ला के तो हीट रिकवरी लगाए बगैर भी, या हीट रिकवरी लगा के, ठीक है ना, वो 63% एफिशिएंसी ले लेंगे। लेकिन जिसके पास $650 मिलियन की जनरल इलेक्ट्रिक की टरबाइन खरीदने का तप्पड़ नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा? वो सस्ती बिजली बनाने के लिए सरकार की गैस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा और खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। जी, ठीक है, या फिर उसको जिंदा रहने के लिए सरकार की सब्सिडी की ज़रूरत होगी कि सरकार वापडा के ज़रिए उसे 9 रुपये या 10 रुपये यूनिट के ऊपर बिजली दे और वो जिंदा रहे। और जिस दिन किसी भी सरकार का दिल किया वो ये बटन ऑफ कर देगी, वो फौत हो जाएगा। तो बड़ा मजीद बड़ा हो जाएगा और छोटा मजीद छोटा खत्म हो जाएगा।
ठीक। तो कहने का मतलब ये था, छोटे एंटरप्रेन्योर को वैसे धागा बनाने में होना भी नहीं चाहिए, वो कपड़े सिलने सिलाने में हो ना, गारमेंट में जाए ना वो छोटा एंटरप्रेन्योर जो है। उसको किसने कहा है कि वो मियां मंशा को टक्कर दे 20,000 स्पिंडल के साथ, है? वो भी 1968 के बने हुए 20,000 स्पिंडल जो हैं, और चले रिंग उसने डाल लिए होंगे 1982 वाले, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ इसरार करी जा रहा, नहीं मैं टेक्सटाइल मिलर होता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है यार इसके इतना बड़ा पंगा लेने की? वो जाके वो ले, और उसमें पैदावार भी ज्यादा है, पैदावार भी बड़ी है। यार मेरी ख्वाहिश है जी कि पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में विस्कॉस का प्लांट लगे, बड़ा प्लांट होता है। अच्छा लेकिन जी। वो लगे। आपको पता है विस्कॉस क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं। आप उगाते हैं कपास, अच्छा जी। कपास के ऊपर फूल खिलता है, उसमें से आप रेशा चुनते हैं और फिर उस रेशे को प्रोसेस करके धागा बनाते हैं। बाकी छड़ी जो होती है वो आप जलाने के लिए फेंक देते हैं, ठीक है। ओके। वो फेंकनी नहीं है। अच्छा जी। दुनिया ने क्या किया है, उस छड़ी को प्रोसेस करके ना उससे कपड़ा बनाते हैं। ये जो लीलन नहीं खवातीन पहनते, नहीं है मेरा लीलन का सूट जी, है, सर्दी में इस्तेमाल होता है हमारे। आहो जी जी। ठीक है, यार मेरा लीलन का सूट है। ये वाला जो लीलन वगैरह होता है ना, ये कपास से नहीं बना होता रेशा। आया है, मजा आया। लकड़ी से कैसे बन सकता है? वो सर वो लकड़ी से प्रोसेस करके तो उससे वो धागा बनता है। और इसको आप मैन मेड नहीं कह सकते, सेमी नेचुरल कह सकते हैं कि वुल नेचुरल नहीं है, सेमी नेचुरल है। और ये बड़ा प्लांट होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, अरब रुपए की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। एक प्लांट अगर पाकिस्तान में लग जाए ना, इसका इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं भला? किससे? इंडिया के उस प्लांट से जो इंडोनेशिया में लगाया हुआ। अच्छा। वहां पे पता नहीं वो पाम ऑयल की जो बच जाता है वेस्ट, उससे बनाते हैं। पहुंचे बहुत है इंडिया का वो प्लांट जो इंडोनेशिया में लगा है यार, बड़ा पहुंचे है वैसे। दादा जी, यारों ने निकलना, कल के प्रोग्राम में हमने कहा था ना, हाँ। ये यारों की कार्रवाई कहीं ना कहीं से निकल नहीं गया। हो सकता है कि इंडिया का वो प्लांट विस्कॉस का जो कि इंडोनेशिया में लगा, पता चला यारा दी इन्वेस्टमेंट है दादा जी। अब तो कहीं से भी निकल सकती है। पापा जॉन पिज़्ज़ा के बाद यारों की इन्वेस्टमेंट कहीं से भी निकल सकती है। अब देखें ना, इंडिया की एक्सपोर्ट्स को बिला रोको टोक आप आने की इजाजत दे रहे हैं, तो एवं तो नहीं ना फिर है। डिस्ट्रीब्यूशन किसी के पास तो होगी ना, किसी के पास तो। इस खबर को वाइंड अप करें, ये जो टेक्सटाइल वाली है। जिस तरह इब्राहिम फाइबर के अंदर मसनूई रेशा बनाया जाता है, जिसको हम साटन का सूट कहते हैं, वो साटन वाले सूट की बजाय ये तकरीबन ये जो लीलन है ये इससे बनती है, तो वो कॉटन आपको नरम लगेगी, और वो कॉटन से भी नरम होती है। मजा है, ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि ये प्लांट जो है ये पाकिस्तान में लग जाए, तो ये जो इस वक्त हम कपास की कमी का रोना रो रहे हैं, वो एक प्लांट पाकिस्तान के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को ऐसे उठा सकता है। आप इसको मिक्स करेंगे अगर प्योर कॉटन के साथ, तो ये बिल्कुल पता नहीं चलने देगा कि जनाब इसके अंदर लीलन मिक्स हुई है, बल्कि कपड़े के अंदर नरमी लेके आएगा। आइडिया कैसा? बेहतरीन है। ठीक है, तो कोई भी सेठ हिम्मत कर सकता है, लेकिन छोटा प्लांट नहीं है बाय द वे। जिस तरह हाइड्रो क्रैकर का प्लांट नहीं होता कि वो जो है आपका पेट्रोलियम की जो होती हैं, क्रूड ऑयल की जो बाकियात होती हैं, उसमें से वो उसका हाइड्रो क्रैकर का प्लांट जो है ना, उसमें से वो फिर रेशा निकलता है, मसनूई रेशा निकाल देता है, और बहुत सारी दीगर प्रोडक्ट निकाल देता है, प्लास्टिक निकाल देता है, जो प्लास्टिक बनाता है हाइड्रो क्रैकर प्लांट उसको कहते हैं। जनरल सा नॉलेज ही रखना चाहिए बंदे को, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहिए। खबरें थ्रो करने लोगों, आपने सिर्फ तबसरा करना है। अफगान पाकिस्तान जो ट्रेड है वो 3 महीने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट, जी जी, 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अच्छा, पोर्ट पे इश्यू रिजॉल्व नहीं हो रहा था, कोई फड्डा पड़ा हुआ है। फड्डा पड़ा हुआ है। बुनियादी तौर पे जो हुकूमत ने पिछले दिनों मुज़ाकरात किए थे अफगान हुकूमत को बुला के, और बड़ा उसके ऊपर ये कर दिया हमने, वो कर दिया, वो 2 रोज़ा समिट, और हमने उसकी निगरानी की थी और उसका क्रेडिट लिया था। अगर आपको याद हो जी, हमने क्रेडिट लिया था, ठीक है। उसके बाद उसका कोई फॉलो अप होता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, उसके ऊपर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं, तो वो तो हमारी आदत ही नहीं है ना। जब आपने कहा ना कि फॉलो अप होता है, मुझे ख्वाजा आसिफ याद आ गए, तो ग्रेज होती है। नेक्स्ट खबर, तो जेल च बैठा भी धोखदा बेचारे ना। बासमती की एक्सपोर्ट 38% गिर गई। हाँ जी,
पहला हाफ पहले शशमाही में, पहली शशमाही में ये तो क्रेडिट ले रहे थे एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट तो बढ़ रही हैं। और यार आपको छोड़ पड़े, ये खबर आपकी नजर से नहीं गुजरी शायद। कौन सी? ये वाली। हाँ जी, ये मैं पढ़ने लगा जनवरी, हाँ क्यों में रखी हुई है। हाँ। अपनी बारी पे आएगी तो पढ़ लूंगा। 38% बासमती की एक्सपोर्ट 38% गिरी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, इकट्ठी खबर है ना, इकट्ठी पढ़ते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 9% गिरी है। अगर हम पिछले साल से जायजा लें और अगर पिछले महीने से जायजा लें तो 5.6% मंथ ऑन मंथ डाटा ਤੇ वजीर आजम साहब टाइम काट के जरा थे विच ट्वीट मारो ना, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा खित्ते में बढ़ गई थी। वो क्या पड़ा? सबसे आगे जा रहे थे। ये तलब हुसैन साहब ने बताया है मैंने नहीं बताया, हालांकि मैंने पता सी लेकिन मैं नहीं दसिया। लेकिन चूंकि शाह साहब ने फरमा देता है लिहाजा हम शाह साहब का कंधा इस्तेमाल करके बुनियादी तौर पे ये हफ्ते का डाटा निकाल के ना तो धमाल डाल के घुंघरू तोड़ लेते हैं। हफ्ते के कुछ दिनों का डाटा, हफ्ते वीकली डाटा तो रोजाना की बुनियाद पे इकट्ठा हो रहा होता है ना, तो हफ्ते का डाटा इकट्ठा हुआ, उसको कहा कि करो इसको पिछले से कंपैरिजन करके, तो एक्सपोर्ट बढ़ गई जी पूरे खित्ते में। ये इस तरह के हवन्नक, जाहिल और बेवकूफ लोग हैं। अपने आप को धोखा देते हो ना, ठीक है ना। हाँ, ये अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं, ठीक है। और वो इनसे बड़े अपने आप को धोखा देने वाले, वैसे उनको पता है कि वो धोखा दे रहे हैं, वो 70 साल से जो धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। आपने कहा टाइम निकाल के ट्वीट करें, मुझे वो मस्ताना मरूम की जुगत याद आ गई, टाइम कट के फोती हो जा इसी से मिली हुई खबर, जुड़ी हुई खबर, जुड़ी हुई ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा 14.96 बिलियन डॉलर, यानी 15 अरब डॉलर हो गया है पहले 7 माह में। ते 7 दूनी 14 ते 12 दूना 24 गया 25 अरब डॉलर पे। इधर से एक्सपेट्रिएट की रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और इधर से ट्रेड खसारा बढ़ रहा है। इसका एक मतलब है, भला क्या? एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। तो जो 60% करेंसी गिरा दी, उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा उनको हुआ जो कहते थे अभी तो ये 160 पे जाएगा, है याद है ना वो वजीर जहाज रानी जिसने खड़े होके मीडिया पे कहा था कि अभी तो ये 138 पे नहीं रुकेगा, और उसकी बात सही साबित हो गई। तो फिर जिसको पता था कि डॉलर ऊपर जा रहा है, उसने खरीदा होगा, फिर उसने दिहाड़ी मारी होगी। नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद खरीदा था, बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है, मैंने इस पर वीलॉग किया था। डॉलर गया 148 पे, प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर स्टेट बैंक को तलब किया, उसने आगे ऐलान किया, अगले दिन डॉलर 142 पे खुला इंटरबैंक के अंदर, और 3 दिन वहां पे रहा। जिन्होंने 142 पे खरीदना था, मेरा इल्जाम है, जिन्होंने 142 पे खरीदना था खरीदा, फिर 142 से उसने जंप किया, 156 पे गया, 162 पे गया, 168 पे गया, 170 को जब 159 कुछ पे गया तो फिर बेच दिया गया होगा। मैं तो ये इल्जाम लगा रहा हूं। और साबित करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तुम्हारी मुलाकात से साबित करो ना कि तुम्हारी मुलाकात के बाद अगले दिन डॉलर 142 पे नहीं खुला था। मेरे पास तो पूरा डाटा महफूज है तस्वीरों के साथ। आपने इल्जाम लगा लिया? और इंटरबैंक की मार्केट का जी, ओपन मार्केट की बात नहीं कर। आपने इल्जाम लगा लिया? नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने हकायक याद दिलाए कौम को, कौम भूल बहुत। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ हाँ, सर से हाँ, सर कॉपी पेंसिल लेके मेरे साथ बैठ जाए। करेंसी की डेप्रिसिएशन का मुल्क को कोई फायदा नहीं होता, महंगाई का तूफान आता है, एक्सपोर्ट टकेगी नहीं पड़ी सर, इसका कोई फायदा नहीं और है। दूसरी बात है सर, आपकी जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, आपने वो पैसा वापस थोड़ी लाना कि आपको $1 के ज्यादा रुपए मिलेंगे। वो पैसा वहीं पे ही जाके बच्चों ने फिर आगे जाके याशी विशी कर दी है ना जी। तो फिर क्यों हमारी जिंदगी इजाब करते हैं सर? इसको रोक लें, दोनों की विन विन सिचुएशन है। आपके लिए भी विन विन सिचुएशन है, कौम के लिए भी विन विन सिचुएशन, ठीक है ना जी। सर को अकल देने वाला होना चाहिए हाँ। इनको सारे शब्बर ज्यादा ही टकरे हुए हैं सर। आपके जितने इकोनॉमिस्ट हैं ना वो सारे भाग गए, फ्लॉप हो गए, तो अब हमारी बात मान के ही देख लें सर। एक और बात बताओ हाँ। सर के पास एक भी कंटेंट राइटर चज का नहीं है। नहीं, कंटेंट राइटर को छोड़, सर के पास कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं है सर। ये जितने भी वारदाती है आपको टकरे हैं ना इकोनॉमिस्ट के नाम के ऊपर, ये सारे वो लोग हैं जो हमें जिम खाना में बुला बुला के बकवासियात सुनाया करते थे, और हम 3 घंटे इनके साथ बैठ के ना बाहर लॉन के अंदर, ठीक है, फिश भी खाते थे, ठीक है, इनका चंगा बिल भी बनाते थे, और उसके बाद आके एक लफ्ज फाइल नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये बकवास कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता है आप किन से ब्रीफिंग लेते हैं। ये सारे वारदाती हैं सर,
ठीक है, इनसे बच जाए, अल्लाह का नाम, इनसे ब्रीफिंग लेना छोड़ दे। जिन लोगों से आप ब्रीफिंग लेते रहे हैं और ले रहे हैं सर, ये बहुत बड़े वारदाती हैं सर, अल्लाह की कसम। जितने भी आपके आजकल ब्रीफ आपको दे रहे हैं, मैं इनको जाती तौर पे जानता हूं, ठीक है, इनका बेहतरीन हाल, आपने इनको ओबलाइज करना है, इनको पाकिस्तान के खाते के ऊपर ना, अब तो खैर ओवर एज भी हो चुके हैं, लेकिन इनमें से इनके बच्चों को पाकिस्तान के खातों पे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक इधर नॉमिनेट कर दें सर, ये दफा हो जाए इस मुल्क से। सर ये आपको गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके मौजूदा पस्ती पे लेके आए हैं। और अक्सरियत अगर आपको इस जलालत और पस्ती से आपका दिल नहीं भरा, क्योंकि आपकी तनख्वाह तो रेगुलर आ जाती है ना सर, ठीक है, अगर आप अब सब्जियां और मछलियां सारियां जो असली फार्म से आ जाती हैं रायती निरखों के ऊपर, तो इसलिए सर आपको तो फील नहीं होता, आम बंदे का रगड़ा निकल गया है। ये जो आपने इकोनॉमिस्ट रखे हुए हैं ना, इनसे निजात हासिल करने सर, ये बहुत बड़े चुगद हैं, ये बहुत बड़े छोड़ू हैं, ये बहुत बड़े वारदातियां हैं। इन्होंने जितनी बातें आपको पढ़ाई थी, जिसकी बुनियाद पे सर आपने कहा था इकोनॉमी बुरी नहीं है, अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, ओके, हाँ जी, इकोनॉमी बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है ना, वो आपने फरमाया था ना सर वो आपके मुंह पे पड़ा है आके, ठीक है, क्योंकि आप ब्रीफिंग गलत लोगों से ले रहे थे। और वो उनमें से एक जो है की है सलीम साहब, फारूक सलीम तो पार्टी ही बदल गया है। ये भी आपको ब्रीफिंग दिया, भी गीला तीतर साबित हुआ है। नहीं गीला तीतर की तो पार्टी बदल गया। फारूक सलीम साहब भी भाग गए ना सर, ठीक है, इशरत हुसैन साहब भी भाग गए, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया है, शब्बर जैदी भी भाग गया है, ये सारे आपको गुमराह किया करते थे ना। बस 2-3 और पार्टियां जिनसे आजकल आप ब्रीफिंग ले रहे हैं, खुदारा इसको ना कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अयूब खान भी मैस में बैठ के कहा करता था कि जितनी अच्छी हुकूमत मैं चला सकता हूं उतनी कोई नहीं चला सकता सर, और जब वो छोड़ के गया था तो मुल्क 2 लख्त हो गया था, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के अंदर, जिसको एक्सप्लॉइट कर लिया किसी ने। तो ये वही डिजास्टर ना करें सर आप भी, ठीक है, इसलिए गुजारिश कर सकते हैं हाथ जोड़ के, जान की अमान पाके, पेट में टीके लगे हों जी, पेट में टांके लगे हुए। खबरें नाज़रीन का क्या, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 4 स्कीमें 6 अरब 80 करोड़ रुपए की, बहुत बड़ी स्कीम, बहुत बड़ी स्कीम, 16 मेगावाट। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके गए सर, कमाल हो गया, तोप से चिड़िया मार, कमाल हो गया सर। सेंट्रल डेवलपमेंट पार्टी वर्किंग पार्टी के पास आप ये लेके गए, और ट्रांसपेरेंसी, हाँ ट्रांसपेरेंसी आएगी इसके, ट्रांसपेरेंसी तो पता है ना सर आपकी कितनी का है, कितनी को औकात है आपकी ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ठीक है सर। ये सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है, ये ML1 टैब के प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए होती है, ये गली मोहल्ले के प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए नहीं होती सर। थोड़ा सा अपने आप को रियलाइन करें, लेवल अप करें, दुनिया में आए। आप कहाँ ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, लगता है आप सारवी की कट्टी हुई दे। अगली खबर दादाजी, खबरों का फ्लो ना तोड़ें। SSCP कहता है कि बिजनेस सेंटर की जो ग्रोथ है वो 24% बढ़ी है। नहीं, SSCP का जो बिजनेस सेंटर है उसमें 24% जो है वो इजाफा हुआ है कंपनी रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी रजिस्टर करवाने में, ठीक है। कंपनी रजिस्टर करवाने का एक सिंबल ये भी होता है कि लोगों ने 2 नंबरियां करनी होती हैं ना, उसके लिए वो कुछ कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसमें 2 नंबरियां करते हैं, कंपनी डिस्पोजल क्लोज करने का ऐलान कर देते हैं। तो ये भी बताया करे SSCP की कंपनियां क्लोज कितनी हुई हैं, तो आपको पता चलेगा कि जितनी की रजिस्टर हो रही होती हैं दूसरी तरफ उतनी भी क्लोज भी हो रही होती है। बहुत अच्छी खबर दादाजी। हाँ, गवर्नमेंट प्लान कर रही है मुल्क की पहली IPG लॉन्च करने की। ये IPG की होती है, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। शुक्र है अगर ये काम पाकिस्तान में हो जाए तो, शुक्र है। ये बड़ी देर से हो रहा है दादाजी। अमेरिका में एक बच्चा पढ़ रहा है, उसको $500 जेब खर्च भेजने को मैकेनिज्म ही नहीं है। नहीं, मैकेनिज्म है, बैंक 50 सवाल पूछता आपसे। 10 दादा कर। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ दादा पोता शो वाला ਜਿਹੜਾ अकाउंट सी ना डोनेशन उसमें डोनेशन भेजने की कोशिश की, उन्होंने हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मैं कहा चलो गरीबा रोजे रखे थे दिन वड्डे आए। उन्होंने कहा हमने थोड़ी सी ज्यादा रकम भेजने की कोशिश की थी तो हमारा साडा अकाउंट ही अगले ने ब्लॉक कर दिया। चलो जी कोई गल नहीं जी, आगे चलें दादाजी। हुकूमत ये चाह रही है या हुकूमत का ये इरादा है? वाली खबर तू नजरअंदाज कर गया, थर्ड कोल वाली तूने है अच्छा क्लोज कर दी मैंने। अच्छी खबर आई थी वो तुमने फौरन क्लोज करने की कोशिश की है। मुझे पता है तुम मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल के अनपेड मुलाजम हो, लेकिन यार इतना भी नहीं होता बुरा। चलो अच्छा, हुकूमत देखिए, मैं हुकूमत की तारीफ कर रहा हूँ। हुकूमत ये चाह रही है, हुकूमत का ये इरादा है
कि जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स है ना उन पे टैक्स रिड्यूस कर दे ताकि हाय 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 हाय। क्या बात है जी? हाय। आजकल इंपोर्टेड फूड आइटम कौन से आ रहे हैं? कुत्तों के खाने जो आते हैं शेरों की खुराक के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ वो खत्म करा। देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस को सप्लाई होने वाली शराब के ऊपर टैक्स नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन आ गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस को सप्लाई होने वाली भांग और चरस के ऊपर टैक्स नहीं होगा, इसका बकायदा नोटिफिकेशन मौजूद है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुत्तों को सप्लाई होने वाली खुराक रह गई थी, तो शेरों की आंखों में जो आंसू आ गए, हाय हाय हाय, वो देख लिए होंगे ना। तो उससे बाकी कुत्तों का भी फायदा हो गया। खातून अव्वल ने, हाँ, पूरी कौम का फायदा हो गया ना। पूरी कौम का कोई फायदा हुआ। इस मुल्क के 99.9 डॉगीज जो हैं उनको तो वो खुराक नहीं मिलती ना। ये तो शेरू, तो मेरा मतलब है प्रिविलेज्ड है, दो ही है ना। हाँ ठीक है, शेरू 1 शेरू 2। ठीक है, अच्छी बात है। बैंकों के डिपॉजिट्स जनवरी में 16% बढ़ गए। जनवरी में 16% बढ़ गए। लोगों ने 30 दिसंबर गुजार के दोबारा पैसे जमा करवाए। जी, ऑटो मेकर्स ये कहते हैं, उन्होंने हुकूमत से डिमांड की है कि जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उन्हें क्या क्या इंसेंटिव आप दे रहे हैं, इसके मुतालिक एक क्लैरिटी देते हैं। उन्हें आप क्लैरिटी जारी कर, कंफ्यूजन बहुत है उसमें। पामा ने जो पहले वाले बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ये गुजारिश की है, क्योंकि उनकी दुकानदारी हो रही है खत्म। जी ठीक है, अब देखें ना, सुजुकी की जो गाड़ी है वो डब्बा 3 डब्बा की नहीं था, 18 लाख का हो गया, 19 लाख का, जो मेहरान की जगह पे आई है। जी जी, 18-19 लाख रुपए की 18 लाख क्रॉस कर गया मेरा ख्याल, 17 तो डेफिनेटली कर गया ना। अब उसके मुकाबले में जो दूसरा कंपैरिजन आ रहा है, यूनाइटेड से शुरू हो जाए। ठीक है, यूनाइटेड की ब्रेवो पहले आई है कि अल्फा? नहीं, यूनाइटेड की ब्रेवो पहले आई है। ब्रेवो से शुरू हो जाए, ठीक है ना, और वो 11 लाख से है। अब 11 और 19 का फर्क बहुत ज्यादा है। हाँ जी, चलें आप पिकांटो ले लें। अच्छा, पिकांटो जो है 1000 सीसी, वो इनकी 800 सुजुकी की 800 सीसी के बराबर है, तो लोग फिर पिकांटो क्यों ना लें? जी, है, मियां मनशा को पैसे क्यों ना बटाए, खुशियां मना लो, खुशियां। और पिकांटो जो है वो यार खूबसूरत है, हाँ, पप्पू गाड़ी है, खुशियां मना लें। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 3 मेगा प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग M6 हैदराबाद सक्खर वाली अप्रूवल दे दी। अप्रूवल NHA ने अप्रूवल दी है ना जी। अभी ये CDWP में जाएगी, अभी ये ECC में जाएगी, फिर वफाकी कबीना में जाएगी। ये बनाएगा कौन? तो 2.5 साल गुजर जाएंगे। नहीं, ये बनाएगा कौन? मोदी। ये सड़कें कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। 2.5 साल नहीं। अल्लाह दादाजी किस दुनिया में रहते हैं? नहीं भाईया नहीं चलनी। ठीक है, ये 2.5 साल लग जाएंगे, अगली हुकूमत के यहाँ पे बंदूक रख के हम कहेंगे कि तुम गद्दार हो। ओके, तुमने ये प्रोजेक्ट रोक रखा है, तुम गद्दार हो। वो बथेरा पिटेगा जनाब, PTI की हुकूमत गंद पा गई थी, मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन नहीं, टाइम खत्म हो, यहीं पे समेट दे। ले सामीन कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरों, तबसरों और तबसरा नहीं, नई खबरों और तबसरों के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे फेसबुक पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।